साधारण नहीं है। सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली शिव नाग पंचमी को नील निधि पंचमी कहते हैं। उस नील निधि का मतलब है सारी सिद्धियां एक ही निधि में प्राप्त हो जाती हैं। जिनके बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, पर जितने बच्चे करेंगे वो हमको पत्र जरूर लिखेंगे कि तुम्हारा हुआ कि नहीं। काशी से बोलकर जा रहे हैं। और ये कथा केवल सीहोर वाला बाबा नहीं बाँच रहा, ये कथा स्वयं विश्वनाथ बाँचने के लिए आए। जितने शब्द होंगे सारे विश्वनाथ जी के होंगे। जितने बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं और जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से रह जा रहे हो, तो प्रयास करो। सावन के महीने के सोमवार की नाग पंचमी के दिन, सोमवार की नाग पंचमी के दिन लाल चंदन बाजार में होता है, लाल चंदन, उस लाल चंदन का लेपन घिस लो। उसको घिसकर बेलपत्री की दोनों पत्तियों में, नीचे वाली दोनों पत्तियों में उस लाल चंदन का लेपन करिए। बेलपत्री के नीचे वाली दोनों पत्तियों में लाल चंदन का लेपन करिए और ऊपर वाले पत्ते पर केवल लच्छा, लच्छा किसको बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं हम, नाड़ा, लच्छा क्या बोलते हैं, मौली, लच्छा, नाड़ा जो भी है, वो बीच वाली पत्ती पर रखकर देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दीजिए और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ा दो। शिव जी से प्रार्थना कर कर बेलपत्री वहीं छोड़ो, लच्छा लेकर आ जाओ और अपने हाथ में या अपने कमरे में उसको संभाल कर रखो। जब तुम्हारा विल पावर कमजोर हो, जब तुम्हें लगे कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम निकालना है, उस समय पर भले एग्जाम में तुम्हें बांध कर नहीं जाने दें, पर उसके पहले तक भी तुम्हारे शरीर के पास में वो लच्छा होना चाहिए। फिर भले उतार कर जाओ, एग्जाम देकर आओ, फिर पत्र इस व्यासपीठ पर तुम्हारा जरूर होगा, मिले। वो नवनिधि में एक निधि बड़ी प्रबल होती है जिसको कहते हैं नील निधि। दुनिया के लोग भगवान से कहते हैं, भगवान हमको अष्ट सिद्धि नवनिधि दे दो। हम कहते हैं कि नवनिधि की जगह अगर आपने केवल नील निधि, नील निधि का मतलब होता है विश्वनाथ जी को, शंकर जी को, भोलेनाथ जी को, शंभुनाथ जी को अगर सावन के महीने में सोमवार पड़ जाए, श्रावण के महीने का सोमवार पड़े और श्रावण के महीने के सोमवार के दिन, सावन के महीने के सोमवार के दिन अगर नाग पंचमी पड़ जाती है और भगवान शंकर को एक कमल आता है श्वेत, एक कमल आता है नीला, गुलाबी सा, हल्का सा नील वर्ण का, एक कमल हल्का सा नीला जैसा गुलाबी सा दिखता है। वो कमल यदि शिव जी को मात्र एक समर्पित कर दिया जाए, सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन अगर वो नील निधि के नाम से, हे भोले बाबा आपके जीवन की सारी जितनी निधियां हैं वो नील निधि में समाहित है और उस नील निधि के भाव से मैं ये कमल दल आपको दे रहा हूं और बाबा को समर्पित कर कर वो कमल दल भगवान शंकर के मंदिर से लेकर आ जाओ, जिंदगी में कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। सारी निधियां तुम्हारे पास में होगी, सारी सिद्धियां तुम्हारे पास में। वो नील निधि 33 वर्ष में, बाबा जी 33 वर्ष में 6 बार सावन के सोमवार को नाग पंचमी पड़ी है। 33 वर्ष। एक पड़ी थी 96 में, एक पड़ी थी 99 में, एक पड़ी थी 2012 में, एक पड़ी थी 2019 में, एक पड़ी थी 2023 में और अब इस वर्ष भी 2026 में सावन के सोमवार को 17 तारीख को बाबा की ये शिवरात्रि फिर पड़ रही है, वापिस नाग पंचमी पड़ रही है, वापिस नाग पंचमी पड़ रही है। सावन के सोमवार पर पड़ने वाली नाग पंचमी को निधि पंचमी कहा जाता है, नील निधि पंचमी। भले वो नाग पंचमी है पर वो इतनी निधि दे देती है। क्यों कहते हैं महाराज, आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होते हैं तो लोग शंकर जी के मंदिर में बैठकर तप करते थे, अघोरी तप करते थे, साधना तप करते थे। अब ये संसार का मनुष्य कोई अघोरी तो है, संसार का मनुष्य अघोर व्रत तो धारण करता नहीं है। संसार का मनुष्य तो बेचारा घर में डूबा रहता है, परिवार में डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है, तो इसको निधि कैसे प्राप्त हो, इसको वो हीरा कैसे मिल जाए, इसको वो फल कैसे मिल जाए। तो उसके लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, शिव पुराण वर्णन करती है। सावन के महीने में जब सोमवार पड़े, सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़े, नाग पंचमी के दिन जो नील पुष्प भगवान शिव को कमल का
समर्पित कर देता है और उसी कमल के पुष्प को नील निधि के रूप में लेकर आ जाता है। उसके पास में कभी जिंदगी में ना अष्ट सिद्धि की कमी होती है, ना नवनिधि की कमी होती है। उसका वैभव जितने संसार के लोग कर्जे में है, भले तुम्हारा बैंक का कर्जा हो, लोन का कर्जा हो, चाहे तुमने दुनिया में कहीं से भी कर्जा ले रखा हो, एक बार अभी 17 अगस्त को पड़ेगी, सोमवार को नाग पंचमी, 17 अगस्त, 33 वर्ष में ये 7वीं बार आ रही, बहुत रुक रुक के आती है सोमवार की, बहुत रुक रुक के, और ना जाने फिर अगला योग कब लगेगा। अगर मौका मिला है कर लो। और हमने यहां तक कहा यदि कमल का पुष्प ना मिले तो एक महाराज जी एक पुष्प होता है, वो नीले कलर का शंख जैसा होता है, जो शिव जी को बड़ा प्रिय है। क्या बोलते हैं उसको, शंख पुष्पी, क्या वो नीलकंठ, हाँ एक नीले कलर का होता है। अभी तो यहाँ पर है नहीं, हम प्रयास करेंगे आपको उसका दर्शन कराए। चढ़ा है, लाओ चढ़ा है, लाओ लाओ। अच्छा यहाँ मिलता है, अच्छा हाँ ये देखो, अगर मान लो तुम्हें नील कमल ना मिले, नील कमल प्राप्त ना हो, कहीं सरोवर तालाब में अभी बहुत बारिश हो रही है, कहीं जाना नहीं, नील कमल नहीं मिल रहा है, तो ये नीला पुष्प अगर आपको मिल जाए, एक बार नील निधि के नाम से शिव को समर्पित करना और बाबा को समर्पित कर कर उसी को वापिस लेकर आना। बाबा मेरे घर में अष्ट सिद्धि नव निधि निवास करे, कृपा करना। 1 साल के अंदर आप सब पत्र में लिखकर भेजोगे कि आपको किसी के दरवाजे पर हाथ फेराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान जो वैभव देगा वो देखते बनेगा। नील निधि, कौन सा दिन है बोलो जरा, सावन के, जम के बोलो जरा, जम के बोलो, सावन के सोमवार पर यदि नाग पंचमी पड़े, फिर हमें ना तो तप करना है, ना साधना करना है, ना कोई उपवास, ना कोई। और एक और चीज बड़ी सुंदर लिखी है महाराज, नील निधि, ध्यान दीजिएगा। यदि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई गठान है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया है, ये छूट नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में पड़े हुए हो और मिट नहीं रहा, तब शिव जी के शिवलिंग पर एक दुर्वा का मुख हो जलाधारी की ओर, जहां से पानी बहता है, बेलपत्री का डंडी का मुख हो जहां से जल बहता, जलाधारी की ओर, और 2 छोटी छोटी कटोरियों में, यदि सावन महीने के सोमवार की नाग पंचमी पर अगर दूध चढ़ाया जाता है और उसको दूध चढ़ी हुई बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आया जाता है, दुर्वा सुबह के समय द्वितीय दिवस में, जिस दिन चढ़ाओगे उस दिन नहीं, द्वितीय दिवस में उसको सुबह सुबह चबाकर खा लीजिए, और बेलपत्री को जिस कक्ष में आप सोते हैं उस कक्ष में उसको रख लीजिए, कहीं पर भी हमेशा के लिए। जो शरीर का रोग है वो धीरे धीरे मिटेगा ही, और 4 से 6 महीने के अंदर बड़े से बड़ा रोग सारी रिपोर्टें नील आकर सामने खड़ी हुई। ये कोई साधारण नहीं है, सावन महीने का सोमवार उस दिन पड़ने वाली नाग पंचमी। आप सबको तो साधुता है, अब की बार 17 अगस्त को पड़ रही है, और बाबा की कृपा से आपको ये कथा श्रवण करने को मिल गई नील निधि की। श्रावण के महीने की पंचमी, कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में
अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज, हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई सात कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर, इसको मुक्तता का, इसको मोक्षता का। पंचमी के दिन, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र, शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र, आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पर, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं, तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले, आगे बढ़े, छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां, तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये घर में हम रक्षा कर सकते। पत्रिका खोलते हैं पंडित जी और कह देते हैं कि काल सर्प दोष है। पत्रिका खोलते हैं और कह देते हैं पितृ दोष है। उनसे मेरा निवेदन है, जिसकी पत्रिका में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, उनसे निवेदन करूंगा, यदि काल सर्प दोष है और आप त्र्यंबकेश्वर जाकर पूजन नहीं करा सकते काल सर्प दोष की, तो एक तांबे के कलश में शक्कर भर लो, उस पे चांदी के 2 नाग नागिन रख लो। रविवार के दिन सिर के पास में, जिस घर में सोते हो, पलंग पर सोते हो, उस पलंग के थोड़ी सी दूर पर उस कलश को रख लो। सोमवार को स्नान करो, सुबह जल्दी उठकर दोनों नाग नागिन की पूजन करो। घर में किसी से ज्यादा बात ना करो। स्नान कर कर, पूजन कर कर
थोड़ा सा कटोरी में कच्चा दूध लेकर उस नाग नागिन पर चढ़ाकर पूजन कर कर सफेद फूल 2 चढ़ाकर उस कलश को ले जाओ और शंकर जी के शिवलिंग पर ऐसे अर्पण कर दो। कलश वापिस ले आओ, नाग नागिन शक्कर सब चढ़ा दो। वापिस घर पर आओ, घर पर आकर फिर एक बार स्नान करो। महाराज कितना भी भारी काल सर्प दोष क्यों ना हो, पितृदोष कैसा भी हो, उसमें आराम लग जाता है। शायद स्कंद पुराण में लिखा 5 बार काशी 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 कह दो। भले काशी नहीं गए, भले शिव जी को 1 लोटा जल नहीं चढ़ाया, भले शंकर जी के मंदिर नहीं गए, भले बेलपत्री नहीं चढ़ाई, भले तुमने अभिषेक नहीं करा, भले सावन में कावड़ नहीं चढ़ाई, पर 5 बार काशी 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 5 बार बोलने वाले को स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आते हैं और लेकर जाते हैं। में अगर आपने कुछ भी नहीं करा तो भी 5 बार काशी 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 बोल लेने से भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ क्या ना मिल सकता। लिंग पुराण में आता है कि जब दंडी का मुख जलाधारी की ओर होता है और उस समय पर व्यक्ति जो सामग्री समर्पित करता है, जल समर्पित करता है, तो जैसे जल बहकर जाता है और राह में जल को जो भी अड़चन आती है वो निकलता चले जाता है। शिव जी के चढ़े हुए जल को जो मार्ग मिलता है, अगर डंडी का मुख जलाधारी की ओर कर कर हम जब जल या दूध चढ़ाते हैं तो हमारी जिंदगी के भी सारे रोग और दुख समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। तरीके अलग से बाबा कृपा भगवान शिव का, भगवान शिव, भगवान करुणा सागर भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी भगवान शंभु स्वयं शिव का। आप रूप बदल सकते हो, आप प्रकट हो सकते हो, आप आइए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं प्रकट तो हो जाऊंगा पर मैं तो नारायण का रूप लेने वाला, मेरा घोड़े का मुंह कैसे लगेगा? तो कहने लगे वो भी लग जाएगा, वो भी लगेगा। प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे और जो डोरी धनुष की टूटी, टूटते से ही भगवान नारायण का गला शीश गया। अब भगवान नारायण ने विचार करा कि गला तो कट गया पर ये घोड़े का मुंह कहां से लगेगा? तो भगवान शंकर ने कहा वो भी चिंता मत करो, आप लक्ष्मी जी पर हंसे थे तो लक्ष्मी जी ने आपको श्राप दिया था कि तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, इसलिए अब नारायण का घोड़े का मुंह लग गया। अब जब घोड़े का मुंह लग गया, घोड़े को हयग्रीव कहते हैं, तो तुम्हारा हयग्रीव अवतार हो गया। अब हयग्रीव अब नाम पड़ गया, अब जाकर तुम संहार कर सकते हो। हयग्रीवा को मारने के लिए भगवान हयग्रीव रूप धारण कर कर चल दिए। हयग्रीवासुर को मालूम ही नहीं पड़ पाया कि ये लीला रची तो रची किसने। और फिर वही बात आ गई, तेरी सारी लीला मेरा देव अधिदेव महादेव रच दी है, सारी लीला मेरे शंकर भगवान ने रच पूरी। और फिर निवेदन करूं आप सबसे, मेरे नारायण भगवान में, मेरे शिव में, मेरे ब्रह्मा जी में कोई भेद नहीं। में क्या नहीं खाया जाता? अरे जम के तो बोलो, मीठा। अब कोई तुमसे आकर कह दे साहब डॉक्टर ने गुलाब जामुन खाने का मना करा, ठीक है, जलेबी के इसकी डिजाइन दूसरी है, शुगर की बीमारी